हाथरस के उद्योगों को लगेंगे 4500 करोड़ के पंख। इन्वेस्ट यूपी के कार्यक्रम में इन्वेस्टरों ने दिखाई रुचि। हाथरस में उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना इन्वेस्ट यूपी को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए हाथरस के केला फार्म में एक दिवसीय इन्वेस्टर्स समिट एक निर्यातक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें शामिल इन्वेस्टर ने जनपद में उद्योगों को शिखर तक पहुंचाने के लिए 4500 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करने के लिए जिलाधिकारी को प्रपोजल दिए हैं। हाथरस में चल रहे एक दिवसीय इन्वेस्टर्स समिट एवं निर्यातक शिखर सम्मेलन में इन्वेस्टमेंट करने आए इन्वेस्टर ने बताया कि वो जनपद में फैक्ट्री लगाकर व्यापार और रोजगार को बढ़ावा देना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की इन्वेस्ट यूपी योजना की तारीफ की तो व्यापार में लगने वाले टैक्स, सुरक्षा आदि पर गंभीरता से ध्यान देने की बात भी कही। मेरा नाम प्रदीप गोयल है। मैं गायत्री फूड्स प्राइवेट लिमिटेड हाथरस का डायरेक्टर हूं और मैं हाथरस में हाथरस औद्योगिक स्थान सहकारी समिति लिमिटेड एवं मर्चेंट चैम्बर दोनों जो यहाँ की शीर्ष संस्थाएं हैं उद्योग और व्यापार से संबंधित, मैं दोनों का ही सचिव हूँ। क्या नाम है और किस तरह से आप इन्वेस्ट यूपी में तहत आप भाग ले रहे हैं आज? मेरा नाम महेंद्र सोलंकी है। मैं सासनी से निवास करता हूँ। इन्वेस्टमेंट है सरकार की, जिसमें यहाँ के अधिकारियों से, मेरे उद्योग केंद्र वालों से, यूपीएसआईडीसी वालों से बात हुई तो राजकुमार खेतान मेरी फर्म है कृष्णा कारपेट इंडस्ट्री एरिया में। मैं पिछले 50 साल से टेक्सटाइल लाइन में हूँ और अभी हम 100% एक्सपोर्ट कर रहे हैं। 70-80 करोड़ का एक्सपोर्ट मेरा लास्ट ईयर का है और सारे कंट्रियों को ऑल ओवर वर्ल्ड बढ़िया से बढ़िया स्टोर्स को हम अपना माल बेचते हैं। इन्वेस्ट यूपी करके सरकार की योजना, इससे कितना लाभ मानते हैं? इससे लाभ तो काफ़ी होने वाले हैं, अब टाइम लगेगा, लेकिन नई नई चीज़ें आ रही हैं, नए सिस्टम्स आ रहे हैं, तो सबसे डेफिनेट सारे उद्योगपतियों को फ़ायदा होगा। अभी आप हाथरस में दोबारा इन्वेस्ट करने जा रहे हैं इन्वेस्ट यूपी के तहत, तो उसमें कितने लोगों को प्लस रोजगार मिलने की उम्मीद है? अभी मेरी यूनिट में करीब 250 से 300 लोग हैं। अब जो नया यूनिट लगाएंगे उसमें कम से कम 500 लोग होंगे, क्योंकि टेक्सटाइल है और इसमें हैंडलूम ज़्यादा होता है, तो कम से कम 500 लोग और उसके बाद और ले रहे हैं। और क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं? मेरा नाम मनोज बूटिया है और ये व्यापार समिट में हम जो है टूरिज़्म इंडस्ट्री में भाग ले रहे हैं, जिसमें कि हम टूरिज़्म को बढ़ावा दे रहे हैं। हमने एक होटल बनाया है रामोई रिसोर्ट के नाम से, जो हम हाथरस में ऑलरेडी चला रहे हैं। और इस समिट के हाथरस में प्रोग्राम हुआ है, इसमें भाग ले रहे हैं आप, क्या नाम है सर और किस तरह से भाग ले रहे हैं? बाकी बिहारी अग्रवाल मेरा नाम है। ऑलरेडी हम लोग सलेमपुर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उसी का एक एक्सटेंशन मान के चलें। इसको जो लैंड मिली है इनको, तो नया इंडस्ट्री सर्वेश्वर फूड से, मैं सर्वेश्वर फूड में डायरेक्टर हूँ। हमारी कंपनी करीबन 30 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इस साल कर रही है। इसका MOU साइन मतलब हो गया है, ऑनलाइन इसकी प्रक्रिया चल रही है। सबसे पहले इन्वेस्टर समिट में भी मेरे द्वारा 30 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया गया था, जो प्रोजेक्ट पूरी तरीके से अब स्थायी रूप में चल रहा है। क्या नाम है आपका और किसके तहत आप हाथरस में इन्वेस्ट यूपी के तहत प्रोग्राम करने आए हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं? मेरा नाम सार्थिका है और मैं महान मिल्क फूड्स लिमिटेड से हूँ। हमारा प्लांट इधर सलेमपुर हाथरस में है और हमारा 6 एकड़ में प्लांट है। हमारा 4 लाख दूध प्राप्ति करने का और उससे अलग अलग इंग्रेडिएंट्स बनाने का बिजनेस है, जिसमें कितना इन्वेस्ट कितना रहा? जी, इन्वेस्ट यूपी के अंतर्गत जैसे कि आपको पता है कि हर ज़िले में जिला स्तरीय इन्वेस्टर समिट भी हो रहा था, तो आज हमारे यहाँ भी हुआ है और बहुत अच्छा इसमें लोगों का जो रिस्पांस है वो आया है। हमारे यहाँ ऑलरेडी लगभग 4500 करोड़ की इंटेंट भरी जा चुकी है। इसमें लगभग 1200 करोड़ जो है MSME सेक्टर में आया है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा रोज़गार भी होगा। और अभी हम लोग और टारगेट्स जो है वो अचीव करने का प्रयास कर रहे हैं। तो जिला प्रशासन का और जैसा कि शासन की मंशा है, उसके अनुरूप ये प्रयास है कि हम अधिक से अधिक इन्वेस्टर्स को यहाँ पर इनवाइट कर सकें और लोग और भी इंटेंट भरें, क्योंकि अभी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो है वो फरवरी माह में होना है, तो हमारे पास अभी तकरीबन 1 माह का समय और है। थैंक यू। बाहरी जिलों से कितने लोगों ने किया? जी, आपको डिटेल डेटा मैं अलग से देती हूँ, पर नोएडा से, आगरा से, अलीगढ़ से, यहाँ से काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं और अच्छे नंबर्स में लोग आ रहे हैं, तो इससे लगता है कि हाथरस में निवेशकों की काफ़ी रुचि पैदा हुई है। हाथरस से अनिल दीक्षित की रिपोर्ट। देखते रहिए नेशनल आंखें।